में उपस्थित ईसाई आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ के हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक डॉक्टर श्रीनिवास जी, हमारे बीच में सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष जो कि हमारे साथ में हर सुख दुख में हमारे साथ में खड़े रहते हैं, सम्मानीय श्री श्याम सुंदर मरावी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे इस परिक्षेत्र के भैया जी श्री राधेश्याम गंगेश्वरी जी, साथ में यहाँ पे मंच में जितने भी हमारे धर्म बहने आप उसको घुमाते रहिए। आवाज नहीं आ रहा है, पीछे वालों को नहीं आ रहा है, माइक वाले और एक माइक पकड़ना पड़ेगा। हेलो, एक मिनट, सम्मानित जितने भी क्षेत्र से आए हुए हमारे माता पिता भाई बहन एवं बच्चों, साथ में यहाँ पे हमारे बीच में मीडिया के साथी जो कि हमारे बातों को कवर कर रहे हैं, आप सभी को सादर अभिनंदन है। आज के इस दिन में जो कि हम सभी आज पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे साथ आज इस कुरकुरी के बल्कि छत्तीसगढ़ का मुख्यालय आज विजय स्थल हमारा कुरकुरी हो गया है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री कुरकुरी विधानसभा चाहते हैं। परंतु आज दुर्भाग्य यह है कि आज हम यहाँ पे इस अम्बेडकर दिवस में इस अम्बेडकर दिवस में हम विरोध प्रदर्शन के यहाँ पे कार्यक्रम बनाए हैं। आप सभी जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार से इस क्षेत्र में बातें हो रही है, जो हमारा होली क्रॉस ऑफ नर्सिंग कॉलेज जो कि यहाँ पे वर्षों से संचालित है, आप सभी यहाँ पे सुने कि होली क्रॉस हॉस्पिटल जो कि 1958 से हमारे इस क्षेत्र के लिए सेवा चिकित्सा का काम कर रहे हैं। उस समय क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी स्वास्थ्य सेवा का यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। उस समय हमारे इस होली क्रॉस संस्था के शिक्षकगण यहाँ पर आए और इस जसपुर क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र में उन्होंने अपना यहाँ पे संस्था स्थापना किया, जो कि होली क्रॉस के नाम से अस्पताल खोला। आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से हमारे होली क्रॉस ऑफ नर्सिंग कॉलेज की संस्था है, सारी चीजें सरकार की गतिविधियों नियम कानून से बंदी होती है। आप सभी जानते हैं कि किसी बच्चे को अगर परीक्षा में बैठना हो तो उसे औसत अनुभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है, लेकिन जिस प्रकार से शिकायतकर्ता के द्वारा यह शिकायत किया गया कि होली क्रॉस ऑफ नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल मेरी उपस्थिति होने के बावजूद नहीं भरा गया है, मैं कहना चाहूँगा इस प्रकार से अलग आरोप हमारे उस होली क्रॉस ऑफ नर्सिंग कॉलेज में 300 लगभग हमारे बच्चियां वहां पे प्रैक्टिस कर रही है। किसी के साथ में किसी भी समुदाय के किसी भी धर्म के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता है। जब वहां पे एडमिशन होता है, आप सभी जानते हैं वहां पे हम धर्म नहीं पूछते, लेकिन इस प्रकार से मिथ्या आरोप लगाकर हमें नर्सिंग कॉलेज और पूरे हमारे जो प्राचार्य है पूरे संस्था पर इस प्रकार से आरोप लगाकर उन्होंने अपने झूठ को छुपाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से हम जानते हैं
कि छात्र का उपस्थिति मात्र 32% है। और जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75% अनुपात की जरूरत हमें होती है। लेकिन जिस प्रकार से परीक्षा में बैठने के लिए छात्र के द्वारा हमारे प्राचार्य को दबाव दिया गया कि हमें परीक्षा में बैठने दी जाए, शिक्षक के द्वारा और संस्था के द्वारा हमेशा से उसको कहा गया कि आप अपनी उपस्थिति पूर्ण करिए, आप अपने प्रैक्टिकल को पूर्ण करिए, तब पश्चात आप परीक्षा में बैठेंगे। आपको परीक्षा में बैठने से कोई अंकित नहीं किया जा रहा है। आप सभी को बताना चाहूंगा मैं कि छात्र को बार बार कहा गया कि आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए, लेकिन छात्र के द्वारा कभी भी अपने माँ बाप या अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाया गया। उनके द्वारा हमेशा से यही कहा गया कि कभी मेरे माँ बाप बीमार हैं, कभी हमारे माँ बाप गांव चले गए हैं, इस प्रकार से बाहरी बातें करते रहे और कभी अपने माँ बाप को नहीं बुलाया। अंततः यह हुआ कि वे मौखिक परीक्षा में, जो लिखित परीक्षा होता है, उसमें जब प्रवेश पत्र हासिल किया, अभी दबाव हुआ, तब पश्चात जब प्रैक्टिकल की बारी आई, आप सभी जानते हैं कि बिना प्रैक्टिकल का कोई भी बच्चा या तो फिर कोई भी बच्चे नर्स नहीं बन सकते। आप सभी जानते हैं अगर हम गलत तरीके से उसे प्रैक्टिकल बैठने की अनुमति दे दें, कल के दिन में कुछ हो जाता है तो आप हमारे ऊपर उल्टा आरोप लगाएंगे। तो फिर बच्चे के द्वारा पुनः जब प्रैक्टिकल परीक्षा पार हो गया, 1 अप्रैल को आती है और प्राचार्य के रूम में घुसती है। उसके बाद में प्राचार्य रूम में प्राचार्य बैठी हुई जाती है, शिकायत करता जाती है और वहाँ पे लड़की बड़ी सब कहती है कि मैं तुमको देख लूंगी, तुम्हारे संस्था को देख लूंगी, तुम मुझे नहीं जानती, कोर्ट कचहरी का चक्कर मेरा पुराना आदत है, मेरे मीडिया में बहुत सारे साथी बाहर हैं, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगी, मैं तुमको देख लूंगी। इस प्रकार से कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तत्पश्चात वहाँ से निकल कर कुछ दिनों के बाद में, 1-2 दिनों के अंदर में हमारे मीडिया के साथी बोली दोस्तों नर्सिंग कॉलेज में प्राचार्य से मिलने जाते हैं। बातें तो बहुत अच्छी किए, सामने में जब मिले मीठा सुने में बात किए, लेकिन जब वहां से निकले तो बगल में छुरा निकल पकड़ के निकले। तत्पश्चात जिस प्रकार से हमें पता चला कि एसपी सर और कलेक्टर महोदय को शिकायतकर्ता के द्वारा आवेदन दिया गया है और हमें उसके बाद में मीडिया के द्वारा पता चला कि लड़की के द्वारा या तो फिर छात्र के द्वारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर में झूठे धर्मांतरण का आरोप लगाया गया। हम तत्काल हमारी टीम यहाँ पे गठित हुई, शिक्षक प्राचार्य के साथ में हमने एसपी साहब से भी मुलाकात करने की कोशिश की। एसपी साहब मुलाकात नहीं कर पाए तो हमने वहाँ पे आवाज में अपनी जो जवाब प्रस्तुत करनी थी हम वहाँ पे जवाब प्रस्तुत किए। तत्पश्चात हमने कलेक्टर महोदय से भी मुलाकात की, हम अपनी बातों को रखे। कलेक्टर साहब बड़ी सहमति से और संस्था से हमारी बातों को सुने और हम वहाँ से निकल कर आए। तत्पश्चात 4 अप्रैल को शिकायतकर्ता के द्वारा 6 अप्रैल को शिकायतकर्ता के द्वारा संबंधित पुलिस थाना में अपनी शिकायत प्रस्तुत करती है और उनके शिक्षक प्राचार्य के ऊपर में झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज हो जाता है। तब हम पता किए कि यहाँ पे मामला सेंसिटिव बताकर उसको ब्लॉक कर दिया गया है। हमने अपने जवाब प्रस्तुत की। तत्पश्चात हमारे थाना प्रभारी एसडीओपी सर, हमारे विभाग अधिकारी राजेश्वर को हमने अपना जवाब प्रस्तुत किया। उसी दरमियान
कलेक्टर महोदय के द्वारा भी एक टीम गठित की गई, जो कि 4 अप्रैल को उनकी 5 सदस्यों की टीम हमारे संस्था में आती है और विगत 5 साल का दस्तावेज वो ये पूरे समेट के ले जाते हैं। तत्पश्चात हमने 8 अप्रैल को हम भी जो शिकायतकर्ता छात्र के ऊपर और उसका साथ देने वालों के ऊपर में एफआईआर दर्ज करने हेतु आवेदन लगाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे पुलिस थाना आते हैं तब पाते हैं कि हमारा जो आवेदन है उस पर विचार किया जाएगा, उस पर जांच की जाएगी, तत्पश्चात कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब शिकायतकर्ता आती है उस समय जांच नहीं होता है, उस समय जांच नहीं होता है और उस समय हमारे प्राचार्य शिक्षक के ऊपर में बेबुनियाद आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो हम ये बातें कहना चाहेंगे कि किसी एक समुदाय या तो फिर किसी एक व्यक्ति विशेष का आवेदन आपने तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरे समुदाय जब आता है आपके पास में तो आपने आवेदन तो स्वीकार किया लेकिन कार्रवाई नहीं की। ये है आपका रवैया, ये जशपुर पुलिस का रवैया। हम कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने हमारे प्रति रवैया किया है, हमारी भोले भाले लोगों के प्रति आपका रवैया क्या होता होगा। जब हम समुदाय के लोग मिलके अपनी बातों को रखने गए तो आपने कहा कि जांच करेंगे और जांच के दौरान आज तक आपने इस पर जवाब नहीं दिया। तत्पश्चात हमने थाना प्रभारी महोदय से भी निवेदन किया कि सर हमारे आवेदन पे क्या विचार हो रहा है। तो बताया जाता है कि आपके आवेदन पर कार्रवाई करेंगे लेकिन उससे पहले हम जांच करेंगे। हम उसी दिन कहें कि सर सामने वाले का आवेदन आप एक बार में स्वीकार कर लेते हैं और उनका एफआईआर दर्ज तुरंत कर लेते हैं, लेकिन हमारा 4 दिन से आवेदन किया गया है उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। उसी दिन हम सभी बोले कि अगर इस प्रकार से रवैया होगा तो फिर हम अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी संवैधानिक बातों को रखने के लिए हम रोड में उतरने के लिए विरोध होंगे। थाना प्रभारी के द्वारा कहा जाता है आप स्वतंत्र हैं अपनी बातों को रखने के लिए। तब आज हम यहाँ पे आज मैं बताना चाहूँगा, हम यहाँ पे ईसाई समुदाय से आए हुए हैं, हमें यहाँ पे कोई शौक नहीं है इस रोड पे बैठने के लिए, हमारी भोले भाले लोगों को यहाँ पे लाने का कोई शौक नहीं है। मैं बताना चाहूँगा हम चालीसा काल में हैं और चालीसा काल के इस पुण्य सप्ताह में हम आज विगत कल हम अयोध्या माने इस प्रकार से यीशु की जय जयकार करते हुए यरूशलेम में हमारे यीशु की जय जयकार होती है। आज हम मां की न्याय के लिए हम कुरकुरी जंक्शन चौक में अपनी मांगों को रखने के लिए आपको बता दूं जिस प्रकार से हमारे प्रति भेदभाव किया गया, माननीय न्यायालय में प्रक्रिया लंबित है और चूंकि आज के आप सभी को बताना जरूरी समझूंगा मैं विगत कुछ जिस प्रकार से 10 तारीख में हमारे कतिपय संगठनों के द्वारा हमारे सिस्टर रिंसी के गिरफ्तार होने का दबाव जिस प्रकार से किया गया और उनका आवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरकुरी को दिए और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने आसन को अनुमति भी दे दिया। लेकिन गजब की बात तो यह है जब हमने यहाँ पे आवेदन किया तो उस आवेदन पे सुनवाई नहीं होता है। कहा जाता है कि आपका आवेदन यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है और आपको जाना पड़ेगा जिला, आपको अनुमति वहां से लेना पड़ेगा। आपसे पूछना चाहूंगा ये कौन सा संविधान है, किसी कतिपय संगठनों को आप तुरंत यहाँ से अनुमति देते हैं और एक समुदाय जो ईसाई समुदाय आपके पास में आता है उसे आप इस प्रकार से नजरअंदाज करते हैं। ये हम चलने नहीं देंगे, इसके लिए हमें भले कितने भी रोड में लड़ाई लड़ना हो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सभी को बोलना चाहूंगा जिस प्रकार से हमारे संस्थाओं पर बार बार आरोप लगाया जाता है धर्मांतरण धर्मांतरण धर्मांतरण, आप सभी को बताना चाहूंगा मैं ये हमारे इस क्षेत्र में जितने भी शिक्षा है चिकित्सा है
मैं जहाँ तक सोचता हूँ कोई जसपुर जिले का ऐसा कोई परिवार ना हो जो कि हमारे इस मिशन संस्था का सेवा का लाभ ना लिया हो, क्योंकि जिले में जब कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी उस समय यही हमारी मिशनरी संस्थाएं और आपको शिक्षा और शिक्षा का सेवा का अवसर दे रहे हैं, जिसे आप सभी और हम सभी यहाँ पे अपने लाभ ले पा रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा यही हमारा मिशन स्कूल है जहाँ से पढ़कर हम सभी और आप सभी आज यहाँ से उठ के बड़े बड़े पोस्टों में विराजमान है। और यहाँ पे जो हमारा पुलिस नर्सिंग कॉलेज और जो हमारा अस्पताल है, आप अभी भी जाके देखिए कितने वहाँ के सारे वहाँ पे एडमिट होंगे और कितने गैर सारे वहाँ पे एडमिट होंगे। आपको वहाँ पे उपस्थिति रजिस्टर जो कि एडमिशन रजिस्टर है पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन ज्यादा इलाज कराता है। हम इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारा जो समुदाय है किसी भी धर्म से किसी भी वर्ग से भेदभाव नहीं करता है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे ऊपर में गलत आरोप लगता है, गलत लांछन लगता है, हम उसका विरोध करते हैं। जिस प्रकार से हमारे जसपुर जिला के हिंदू कुल तिलक स्वर्गीय दिलीप स्टूडियो, आप सभी को बताना चाहूंगा रांची सन कॉलेज के स्टूडेंट रहे। वे कभी भी स्कूलों पे अस्पतालों पे उन्होंने टीका टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि एक अस्पताल है, एक शिक्षा है, जो कि उस शिक्षा का मंदिर है, एक अस्पताल है जहाँ पे किसी भी वर्गों के भेदभाव के साथ में वहाँ पे इलाज किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से जसपुर जिले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री का गृह जिला है, आज वहाँ पे हम सभी उनके विधानसभा के लोग आज यहाँ पे अपनी मांगों को रखने के लिए हम मजबूर हैं और हम उनसे मांग करते हैं कि इस प्रकार से झूठी आरोप लगाना बंद करें और हमारे संस्थाओं पर जिस प्रकार से लांछन के आरोप लगा रहे हैं वो सारी चीजें बंद हो। और जिस प्रकार से हमारे संस्थाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें अविश्वास, भय, डर का माहौल बना हुआ है। आपके कारणों से आज ये सारी समस्याएं पैदा हुई है। मैं चाहूंगा आप अपने क्षेत्र को शांतिपूर्वक भाईचारा से जीने से जो सौहार्द बनाए रखे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस क्षेत्र में हमेशा समुदाय के लोग 22% लगभग में हम यहाँ पे विराजमान है, लेकिन इस 22% की आबादी यहाँ की अर्थव्यवस्था में आप भूमिका रखती है। जिस दिन हम अपनी औकात में आ जाएंगे अच्छे को पानी पिला देंगे, ये मैं दावे के साथ में करता हूँ। इसलिए हम सभी बोलते हैं जो हमारा साथ नहीं वो हमारे साथ नहीं, जो हमारा साथ नहीं हम उसके साथ नहीं। मेरे शहर के वासियों, मेरे क्षेत्र के वासियों, हम कभी ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे बीच में भेदभाव हो, हमारे बीच में आपसी सौहार्द खराब हो, हम कभी नहीं चाहते। लेकिन जिस प्रकार से झूठा एवं मिथ्या आरोप लगाकर जो राजनीति सीखने के लिए, अपनी चेहरा चमकाने के लिए जो लोग आरोपी का मदद कर रहे हैं, सावधान हो जाए। ये जसपुर भोले भाले लोगों का, शांत मिजाज लोगों का ये क्षेत्र है। सोए हुए शेर को हमारे ईसाई आदिवासी सोया हुआ शेर है, जब उसे आप बिल में हाथ डालेंगे तो छोड़ेगा नहीं। इस बात को भी आप सभी को बता दो, ईसाई आदिवासी आज दुनिया के किसी क्षेत्र में, कोई भी देश में, कोई भी शहर में आप नजरें उठाइए, आप देख लीजिए हमारा जसपुर का आदमी अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ से लेकर अमेरिका, हर जगह, हर देश, हर शहरों में आपको मौजूद मिलेगा। जिस प्रकार से यहाँ पे पेशा बता रही थी कि हमारी हेड ऑफिस है स्विट्जरलैंड। आप सभी जानते हैं कि हमारा सेवा का क्षेत्र
सिर्फ यहाँ भी नहीं, क्योंकि हम एक मानव धर्म मानने वाले इंसान है, हम इंसानियत को मानने वाले इंसान है। एक तरफ आप हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उसमें कानून नहीं होती है, लेकिन एक तरफ एक स्टूडेंट और एक प्रचारक के बीच में जिसका कोई सबूत नहीं है, वो निराधार आरोप लगाकर वो बोल देती है कि मुझे धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर मुझे दबाव देकर नन बनने के लिए मुझे दबाव बना गया। वाह रे वाह, हमारी लड़कियां क्या मर गई, हमारी समुदाय की लड़कियां क्या मर गई। आपको बता देना चाहूंगा कि आपके पैसे देखिए, हम तो जान भी रहे थे, लेकिन मीडिया के साथियों के द्वारा हमें पता चला कि उनके ऊपर में कोर्ट में भी प्रकरण लंबित थे। मैं बोलना नहीं चाहूंगा किसी की प्राइवेसी के बारे में, लेकिन हमें पता नहीं था कि उनके बारे में भी कोर्ट में मामला लंबित है। क्या हम उनको नन बनाने के लिए प्रेरित करेंगे? क्या हम उनको नन बनाने के लिए प्रेरित करेंगे? हमारे पास बहुत लंबी लाइन है, उसमें से भी हमें छाटना पड़ता है कि हमें इसको लेंगे उसको ले। सही है कि नहीं? ऐसे झूठ एवं बेबुनियाद मिथ्या आरोप को आप खारिज करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारा जो आवेदन है, जो हमारे एफआईआर के लिए हमने जो आवेदन दिया है, उसमें कार्रवाई करें। हमारे मांगे ये है कि जो कि एफआईआर दर्ज करने वाली शिकायतकर्ता के ऊपर में एफआईआर दर्ज हो और जो उसका साथ दे रहे हैं, जो हमारे भाई उनके साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मैं यही मांग रखते हुए अपनी बातों को विराम करता हूँ। सभी को